आप लोगों का रेलवे देखिएगा यहाँ पर रेलवे जो ग्रुप डी है उसका एग्जाम शुरू होने वाला है 3 अगस्त से। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर मैथ की क्लास को शुरू करने वाले हैं। ये जो पेपर है, ये पेपर आपका है 8 जनवरी 2026 को जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, ये पेपर है। इसमें हम लोग आज मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और उन्हें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा। क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो हमें भुजा पता होना चाहिए। और भुजा के लिए क्या होता है? भुजा निकालना है अगर हमें, तो भुजा के लिए हम लोग क्या करेंगे? अंडर रूट क्षेत्रफल। क्या करेंगे? अंडर रूट क्षेत्रफल। मतलब इस क्षेत्रफल का आपको निकालना है वर्गमूल। अगर आपको वर्ग याद है, अगर नहीं याद है तो उसके लिए क्या होता है? भाग भी से निकाल सकते हैं इसको। देखो ऐसे 1521 लिखा हुआ है, जोड़े बना देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद ये इधर से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो जोड़ा बन गया, पॉइंट के बाद भी जोड़ा बनाते हैं। दो का हमेशा जोड़ा बनता है। और तीन तिया जानते हैं आप कितना होता है? 9। कितना बचा? 6। पॉइंट है, पॉइंट ऊपर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, ऊपर लगा देंगे। ठीक है, 21 को नोट कर लेंगे। 3 3 6 हो जाएगा। और ये 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 ने में 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 छाक 54 और 8 62। तो ये पूरा चला गया, तो 3.9 हो जाएगा इसका वर्गमूल। कितना जाएगा? 3.9। तो यहाँ पर भुजा आ गई आपकी है 3.9। हमसे पूछा गया परिमाप, 4 गुणे भुजा है 3.9, तो 3.9 का 4 में गुणा करेंगे। 4 9 36 का 6 हाथ से लगा 3, 4 3 12 और 3 15। समझ गए? 15.6 हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 70% मतदाताओं ने मतदान किया। इनमें से 60% मतदाताओं ने उम्मीदवार एक्स को और शेष मतदाताओं ने उम्मीदवार वाई को मतदान किया। यदि उम्मीदवार वाई को 8400 मत मिले तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं, अगर हम मान लें यहाँ पर कि पंजीकृत जो मतदाता हैं वो टोटल एक्स मान लें, कितने? एक्स। ठीक है, आगे देखिएगा। इसमें से 70% लोगों ने मत किया है। कितने परसेंट ने? टोटल अगर एक्स है तो उनका 70% लोगों ने मत किया है। और उसमें से 60% अगर एक्स को मिल जाएंगे तो आप बताओ वाई को कितने मिलेंगे? देखिए, टोटल अगर 100% वोटिंग हुई है, उसमें से 60% एक्स को मिल गए, तो वाई को मिलेंगे 40%। वाई को कितना मिलेगा? ये वाई को मिलेगा 40%। तो ये 40% मिला है वाई को। और टोटल वैल्यू कितनी है? 8400। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब आगे देखिएगा। 4 से काटेगा 4 दूनी 8, 4 एकन 4 डबल जीरो। 7 से काटेगा 7 तिया 21, 300। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 300 ये, और ये 100 है नीचे, ऊपर गुणा में हो जाएंगे, इसी में गुणा हो जाएगा 30,000। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर गांव में कुल मतदाता कितने हैं? तो कुल मतदाता हो जाएंगे 30,000। तो बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, बिल्कुल ये कोई हार्ड लेवल का सवाल है, सिंपल सवाल है। ठीक है, अगला देखिएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1005, 244 और 1343 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 4 और 3 शेषफल प्राप्त होता है। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? जब भी आपसे पूछे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, तो हमें वहां से निकालना होता है मासा। क्या निकालना होता है? मासा निकालना होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वो बात समझो। पहले आप क्या करेंगे? जो भी शेषफल बचता है उसको घटाएंगे संख्याओं में से। जैसे पहली संख्या कितनी है? 1005। 5 शेषफल में बचेगा, इसमें घटाओ तो कितना बचेगा? घटा लेंगे तो बचेगा संख्या 1000। ऐसे ही 244 से घटाओ 4, कितना बचेगा? 240। ऐसे ही घटाओ 1343 से 3, कितना बचेगा? 1340। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि इसका आपको लासा तो नहीं, मासा निकालना है। मासा क्या होता है? सबसे
देखिए मासा ऐसी संख्या होगी जो तीनों में अगर जिससे हम भाग करेंगे तो भाग हमारा आसानी से चला जाएगा, ये होती है आपकी मासा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर कीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप जैसे इसमें सभी में 10 तो कॉमन मिल जाएगा, 10 गुणा 100 मान लिया, लिख लिया हमने। इसको क्या लिख लिया, इसको 24 गुणा 10 लिख लिया हमने। और इसको हमने क्या लिख लिया, 134 गुणा 10। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, ये तो 10 मिल रहा है हमें तीनों में। ठीक है, और क्या मिल रहा है, देखो 100 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 50। 24 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 12। और 134 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे, ये हो जाएगा आपका 74, 2 छंग 12, ये हो जाएगा 67। ठीक है, 2 सते 14 का 4 से लगाए, 2 3 6, 2 छंग 12, 13। ठीक है, 67। अब देखो आप लोग यहाँ पर, अब आप लोग गौर करोगे यहाँ पर आपको, अब यहाँ पर आपको 2 मिल गया, ये मिल गया, दो ये, दो ये, 2 मिल गया। तो इसको 2 को गुणा कर लोगे यहाँ पर, और देखो क्या मिल रहा है, 50, 12, 67, कुछ कॉमन इनमें से नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 20। कितना जाएगा, मासा आपका आ जाएगा 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर दी गई छूट स्कीमें प्रदान करता है। ठीक है, दान करता नहीं, यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान करता है। निम्नलिखित क्या हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी। आपसे ये सवाल पूछा गया है, सबसे कम लाभदायक बताना है कौन सी होगी। ठीक है, सबसे कम। देखिए सबसे पहले क्या है, पहली कंडीशन है 34% की छूट, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरे में क्या है कि 37% की छूट और उसके बाद 8% की छूट। ये टोटल छूट कितनी हो जाएगी, ये देखो 37 की छूट प्लस 8 की छूट प्लस 37 गुणे 8 और बटे में 100। इसको सॉल्व कर लो, 8 7 15 का 5 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, छूट होता है वहां पे माइनस में होता है। ठीक है, माइनस ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। तो माइनस और ये प्लस में आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे जब 8 8 7 56 का 6 यहाँ से लगा 5, 8 यहाँ 24 और 5 29, 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.96। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका घटाएंगे इसको, ये बचाएगा आपका 42.04%। तो देखो पहली छूट जो दे रखी थी हमें वो 34% की, दूसरी छूट है माइनस का चिन्ह चिन्ह जो लगा हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें छूट। ठीक है, तो दूसरे में इतने की हो जाएगी। तीसरी कंडीशन देखो, 7%, 27% की क्रमिक क्रमिक छूट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, -7 -27 प्लस 7 × 27 बटे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 34 माइनस का प्लस 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये हो जाएगी 1.89। सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा आपका, ये आ जाएगा 32.11 माइनस का। अब आप देखो सबसे कम छूट किसमें है, स्कीम 2 में। स्कीम 2 में तो 42% की छूट है, स्कीम 2 3 दोनों में, इसमें 2 3 अलग अलग स्कीम 1 में 34 की छूट। सबसे कम छूट पूछ रहा है तो हो जाएगी आपकी सबसे कम छूट तीसरी वाली स्कीम में। इसमें सबसे कम छूट हो जाएगी आपकी तीसरी स्कीम में। ठीक है, तीसरी वाला स्कीम। बात समझ में आई होगी आप लोगों को यहाँ तक। इसी लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो, पी और क्यू किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पी अकेले उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। क्यू अकेले उस टंकी के 1/4 भाग को कितने घंटे में भरेगा। देखो सबसे पहले बात समझो, पी भर सकता है 6 घंटे में, पी क्यू मिलकर, पी प्लस क्यू ये मिलकर भर सकते हैं 6 घंटे में, और पी अकेला भर सकता है 12 घंटे में। तो सबसे पहले इसका लेंगे लासा, लासा आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी यानी क्षमता आ जाएगी। पी और क्यू दोनों मिलकर 1 घंटे में अगर 2 काम करते हैं तो क्यू पी 1 घंटे में 1 काम करता है, इसका मतलब होता है क्षमता होती है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे तो क्यू अकेले उसी टंकी के चौथाई भाग को कितने घंटे में भरेगा। देखो टंकी में क्षमता टोटल है 12, तो 12 का निकालेंगे 1/4, ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3।
3 भरना है किसको, क्यू को, और क्यू भरता कितना है, क्यू भरता कितना है देखो, पी जब पी क्यू दोनों मिलके भरते हैं तो 2 भरते हैं, अगर पी अकेला भरता है तो 1 भरता है, तो क्यू का निकालेंगे तो 2 से 1 जब माइनस करेंगे तो क्यू का कितना आ जाएगा, क्यू की एफिशिएंसी भी 1 आ जाएगी, तो 1 से भाग कर देंगे, 3 से में 1 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 राइट आंसर। बात समझ में आई होगी आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक टैंक में 3 पाइप है ए बी सी, पाइप ए टैंक को 4 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 6 घंटे में, पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली करता है। कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले देखो, ए भरता है, इसे भरता है तो प्लस का लगाओ 4 घंटे में, बी भरता है इसे 6 घंटे में, और सी खाली करता है इसे 12 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए, पहले ए फिर बी फिर सी, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो टैंक की क्षमता निकाल लो पहले, 12 लाखा लेंगे, लाखा हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकन 12। ठीक है, अब समझो बात, टैंक को ए क्या है आराम से, पहले ए फिर बी फिर सी, यह यदि तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए, पहले ए को खोला जाए फिर बी को खोला जाए फिर सी को खोला जाए, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसे कंडीशन चलती थे। जब देखो टोटल 12 भरना है, पहले अगर ए को खोलेंगे तो ए कितना भरेगा 3, ए को हमने ओपन किया तो ए ने भर दिया 3 1 घंटे के लिए, फिर बी को ओपन किया तो बी ने भर दिया अगले घंटे में 2, इसकी क्षमता है, और सी को अगर हमने ओपन किया सी ने खाली कर दिया 1, तो 3 घंटे लगे हमें, और पानी भरा हमारा यहाँ पर 3 2 5 से गया 4, ठीक है 4 भर गया पानी यहाँ पर, यही तो बात है। इतनी बात यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को, नहीं आई है बताओ। 4 जो है पानी भरना है, 12 क्षमता 12 है, तो 4 अगर यूनिट पानी भर गया है और 3 घंटे लगे हैं, ये बात समझो। ठीक है, अब आगे देखो, 12 भरना है हमें, क्षमता 12 है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे ये देख लो आप लोग, देखो अब अगले कंडीशन की बात समझो, 3 घंटे में अगर 2 से गुणा कर दें हम लोग, तो 6 घंटे में कितना पानी भर जाएगा, 8 यूनिट भर जाएगा। ठीक है, 6 घंटे हो गए, अब 7वां घंटा किसका होगा, ए का होगा, ए कितना पानी भरेगा देखो, आप सोच रहे होंगे कि 12 तो है, अगर हम 3 से गुणा कर दें, 3 3 9 3 चौको 12, तो 9 घंटे हो जाएगा, लेकिन 9 गलत हो जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि पानी एक ही घंटे करके भरा जा रहा है, 6 घंटे तो भर दिया हमने, अब 7वें घंटे में कौन आएगा, अब 7वें घंटे फिर ए भरेगा, बारी एक ही है ना, ए भरता है 3 पानी यहाँ पर, तो 3 भर देगा, तो पानी कितना हो जाएगा, 11 यूनिट पानी हो जाएगा। अब कितना कम रह गया, अब सिर्फ एक कम रह गया है, 7 घंटे पूरे लगे हैं यहाँ पर, तो पानी 11 भर गया है। अब नंबर किसका लगेगा, बी का नंबर लगेगा, बी जो है 2 पानी भरता है घंटे में, तो पानी कितना चाहिए, हमें 1 यूनिट पानी चाहिए, तो क्या करेगा, बी भरेगा सिर्फ आधा घंटा, बताओ बी आधे घंटे में 1 पानी भर देगा 1 यूनिट, तो बात मिला के टोटल 12 यूनिट पानी हो जाएगा, टाइम टोटल लग जाएगा 7 घंटे, यहाँ तक आधा घंटा ये, तो 7.5 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को, 7.5 घंटे यहाँ पे लग जाएंगे, तो पानी यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अब आप सीधे नो नहीं करेंगे, 1 1 घंटे लेके चलना है तभी लगेगा, ठीक, नहीं तो गलत करो सवाल। अब देखो अगला क्वेश्चन, 1800 रुपए के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए मिश्र धन निकालना है आप लोगों को, ठीक है, 2 वर्षों के लिए है, तो देखिएगा 2 वर्षों में पैसे मिश्र धन में कितने बढ़ जाएंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, देखो 10% का निकालो पहले 2 वर्ष के लिए, तो 10 + 10 + 10 × 10/100, ये हो जाएगा आपका 21%, मतलब ब्याज में 21% की बढ़ोतरी हो जाएगी। 1800 रुपए थे, अगर इसका हम 21% निकालेंगे तो सिर्फ ब्याज निकलेगा, और अगर इसका 121% निकालेंगे तो हमें मिलेगा मिश्र धन, क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा, क्योंकि मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन हमारा 100% है और 21% ब्याज मिला के हो जाएगा मिश्र धन। इसको सॉल्व कर दो, 1800 × 121/100 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 18 एकन 18 का 8 हाथ से लगा 1, 18 दूनी 36, 37 का 7 हाथ से लगा 3, 18 एकन 18 3 21, 2178 है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो यहाँ पे देखो, इतने में एक फॉर्मूला लगेगा आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हो आप लोग। तो जब आप लोग 24 में 16 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 40। और जब 24 से 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, कितना हो जाएगा? 8 छंग 48, 480। इतना हो जाएगा आपका 480, और दो दूनी 4, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 484। ठीक है, इतना ये हो गया। अब आगे देखो। देखो फिर समझो एक बार। 8 चक्कू 32, ये 3, ये 1 मिनट समझो यहाँ पर। इसको रुक जाओ अभी 1 मिनट। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ये 24 16 40, ए माइनस बी। 24 से 16 गया, कितना बचा? 8। और इनका गुणा करो, 8 चक्कू 32, 320, ये 320 ये हो गया, और दो दूनी 4, ये 4 ये हो गया। यानी 324 का ये रूट में आ गया, यही तो है। और रूट 324, यानी 324 का वर्गमूल होता है 18। ये 18 आ गया, इसको सॉल्व कर लो। दो दूनी 4, तीन तिया 9, प्लस रूट 169 का मान होता है 13। इस पे रूट लगा हुआ है, ये देखना अभी। और इस पर भी अभी देखना, ठीक, इसको हल कर लो। 36 और 13, 49। 49 का रूट कितना जाएगा? ये जाएगा 7। अब समझो बात, इधर 18 आया था, ये 7 आया है। पूरे के ऊपर भी एक रूट लगा हुआ है, ये से। ये 18 गुणे 7, 18, ये देखो चिन्ह +7। 18 7 होता है 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे, हो जाएगा आपका 5। 5 ऑप्शन में है, डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको करना है क्या है, देखो कॉपी कलम को लेकर साथ में बैठिएगा, और साथ साथ में सवाल लगाते चलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आपको डेली क्लासेस यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की आपको अगर प्रॉब्लम है, कोई आपके डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सॉल्व कर दिए जाएंगे। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर साइंस के लिए भी शुरू किया है क्लास, उसको भी देखिएगा। और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ये समझो। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर घरेलू सामानों पर 5 खरीदे 16 मुफ्त पाए, ऑफर दे रहा है। मतलब 5 खरीदो 16 मुफ्त में पाओ। स्टोर द्वारा दी जा रही शुद्ध छूट का परसेंटेज कितना है, आपसे ये पूछा गया है। यही तो पूछा गया है। जैसे अगर आप कोई 5 चीजें खरीदेंगे तो आपको 16 मिलेंगी मुफ्त में, ये बात है। ठीक है, मतलब अगर 5 चीजें खरीदोगे 16 मुफ्त में मिल जाएंगे, मतलब आपके पास टोटल चीजें कितनी आ गई, ये बताओ। मैं 16 5 21 चीजें आ गई, जिसमें से छूट कितने हैं? 16। 16 छूट है, गुणा 100 का निकाल लो तो शुद्ध छूट परसेंट आ जाएगी। हो जाएगा आपका 1600 बटे 21। इसको हल कर लो। 21 का चलो भाग करो 1600 में। ठीक है, 21 सत्या कितना होता है? 147। कितना बचा? 3, 1 13, 130 हो गया। ठीक है, 21 छंगा 126, 4 बचा तो 76 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ऑप्शन देखो आप लोग, 76 वाला ये एक ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। जानते हैं आप लोग क्या होता है? 4πr² होता है। ठीक है, इसमें देखिए 4π को हटा दीजिएगा, क्योंकि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 4π पे, तो बचा गया हमारा r²। अब हमें r² को लेकर ही सवाल को सॉल्व करना है, बस इतनी बात समझ लीजिए आप लोग। r² का मतलब क्या है कि इसको 2 बार काउंट कर लेना हमें, बस 2 बार। तो लिख लेंगे 25 + 25 वृद्धि हो रही है, प्लस 25 गुणे 25 और बटे में कर लेंगे 100। 25 25 हो जाएगा आपका 50, प्लस 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 4 1 छंग 24, 1 बचा, 0 हो जाए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25।
हम कह सकते हैं 50 और 6 कितना हो जाएगा 56.25। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है आपसे? आपसे बहुलक पूछा गया है। अब देखिए बहुलक क्या होता है। बहुलक मतलब जो संख्या आपको बहुत बार दिखाई दे यहाँ पर, वही आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 45 ऑप्शन में दिया गया। 45 देखो कितनी बार आया है। 45 देखो 1 2 3 4। 45 कितनी बार आया है? 45 4 बार आया है। 44 देखो कितनी बार आया है? एक बार आया है 44। 48 कितनी बार आया है? एक दो, दो बार 48 आया है। और 55 कितनी बार आया है? 55 आपका एक, और इसके बाद में एक बार 55 आया है। अब आप हमें बताओ सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है? आपका सीधा जवाब होगा कि सबसे ज्यादा संख्या आई है 45। तो आपका 45 क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा आपका 45। ओके, अब अगला सवाल देखिएगा। सवाल नंबर 37 है, बेहतरीन सवाल जो कि बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। यदि 25 29 25 32 24 और x का माध्य 26 है तो डेटा की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए सीधा मतलब है कि आपसे ये कहना क्या चाहता है। आपसे कहना चाहता है कि पहले तुम्हें x का मान पता हो, माध्यिका तुम जब निकाल पाओगे। चलो, माध्य क्या होता है? माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यानी 25 प्लस 29 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 24 और प्लस x। कितने पद हैं ये देखो? 1 2 3 4 5 6 पद हैं बस। यही तो है। इसको सॉल्व कर दो, और क्या करना है आपको। यहाँ पर देखो 26 छंगा कितना होता है? 156। 25 29 25 32 24 को जोड़ लो। 4 2 6 और 6 5 11 9 20 25। 25 का 5 हाथ लगा दो, 2 4 3 7 2 9 2 11 12 13 135 हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा एक्स। 135 घटा दो, 156 से 135 जाएगा तो 1 2 बराबर एक्स। एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आपका आ जाएगा 21। कितना आ गया? 21 आ गया। अब ये इसकी जगह पे है 21 मान। कितना है? इसकी जगह पे मान कितना है? मान है आपका 21। अब बात समझना, मध्यिका क्या होती है? मध्यिका मतलब होता है, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ये 21 आया है तो लिखो इसको पहले 21। 21 के बाद में क्या जाएगा? 21 के बाद में आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा आपका 25, फिर आपका जाएगा 25, फिर आपका जाएगा 29, फिर आपका जाएगा 32। देखिए मध्यिका निकालने का तरीका बताते हैं आपको, बहुत ही बेहतरीन। मध्यिका के लिए गिनो पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पद है। देखो गिना। एक इधर से, देखो जैसे हमने एक इधर से हटाया पद, एक इधर से हटाया, एक इधर से हटाया, एक इधर से, कितना बचा? जो भी बचे दो पद बचे इनका औसत ले लो बस। 25 प्लस 25 बटे 2 करोगे तो कितना जाएगा? 50 बटे 2 माने 25 ही आ जाएगा। मैं बताता आपको सिर्फ 25 बता सकता था, लेकिन मैंने आपको इसलिए ऐसा बताया है क्योंकि आप ये समझ जाए यहाँ पर, कि आप लोग ये क्या समझ जाए यहाँ पर, कि इन दो संख्याओं का औसत निकाला जाता है, एवरेज। ठीक है, अगला देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है। यदि उसका खर्चा 360 रुपये है तो उसकी आय बताइए। आप में ये बताओ, बचाता कितना है? 50%। यदि उसका खर्चा कितना है? 360 रुपये। अगर वो बचाता है, बचत करता है 50% की, तो आय बताओ खर्च कितना करेगा? खर्च भी करेगा 50%। भाई टोटल यही तो आय होती है, इनकम। अगर वो 50% बचाता है, उसका व्यय 360 है, खर्च कितना है? 360। यानी अगर 50% की वैल्यू 360 है तो आय यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ आप हमें? 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ फटाफट से? ये हो जाएगी आपकी 720 रुपये। समझ गए? 720 रुपये हो जाएगी। देखिए आप लोग हमारे इस चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है। एक एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति, देखो यहाँ पर, की चाल से और आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी गई है। क्या पूछा गया है?
औसत चाल पूछी गई है, ठीक है। अब देखिए औसत चाल क्या होता है। औसत चाल होता है एवरेज स्पीड होती है आपकी बराबर 2ab/a+b। अगर दो चाल दे रखी हैं तो 2 × 1, पहली चाल देखिए 60, दूसरी चाल देखिए 30, और बटे में a+b जोड़ लेंगे 90 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, जीरो जीरो खत्म, ठीक है। और 3 दशामन 30, 3×3 = 9, 3×2 = 6। इसको सॉल्व कर लो, 2 × 2 × 10, 4 दशामन 40, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल को समझा रहा हूँ मैं आपको। अगला देखो, 1 घंटे तक 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और आज ये हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे वैल्यू लिखी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है 1 = 1/2 घंटा, कितना है 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1.5 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक कार औसत चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर एवरेज स्पीड दे रखी है, क्या दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखी है 58। लिख लो 58 बराबर, पहली स्पीड कितनी है 70 की स्पीड है, चला है 1 घंटे तक, ठीक है। फिर दूसरे में पी स्पीड है, चला है 1.5 घंटे तक, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, कोई दिक्कत नहीं। और बटे में समय लिखते हैं ना हम लोग, तो समय पहले 1 घंटा फिर 1.5 घंटा, बस इतना लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। कैसे सॉल्व करोगे, देखो 58 लिख लो, 58 बराबर 70 × 70 प्लस 3p/2। देखो 2 × 2 3, 5/2। अब देखो लिखेंगे 58 × 5/2 ले जाएंगे इधर, भाग वाली चीज गुणा में पहुंच जाएगी, बराबर 70 प्लस 3p/2 बचा, और 2 से काटो, 2×2 = 4, 2×18, और 29×5 कितना होता है 145, 70 ले आओ इधर, बराबर 3p/2 हो जाएगा आपका। तो ये बचा कितना 5, 14 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, 3p/2, ठीक है। 3 से काटो इसको, 3×2 = 6, 3×5 = 15, 25×2 = 50, ये आ जाएगा आपका 50 बराबर पी। यानी जो पी का जो वैल्यू आएगा वो आपका 50 आ जाएगा। यानी हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक टोकरी में आम और संतरे मिलाकर 96 फल हैं। यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक हैं, कुल आम कितने हैं। देखो अगर हम मान लें कि आम है x, संतरे हैं y, टोटल मिलाकर कितने हैं 96, x + y हो जाएगा 96। यदि संतरों की तुलना में आम 48 अधिक हैं, आम हमने क्या माना x, तो x ज्यादा है y से, कितने 48, तो इसको सॉल्व कर लो। आम पूछे गए, आम है x माने थे, जोड़ने पर ये खत्म हो जाएगा, 82x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 144, 2 से काटेंगे ये आ जाएगा 72। तो आम कितने हो जाएंगे, आम हो जाएंगे 72। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिएगा, देखिए आपके सामने सवाल आ गया है। ये सवाल होते हैं फॉर्मूला बेस पर। देखो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक संख्या सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम है, ये इतनी सेम है, इसको दोनों को मिक्स किया गया, ये अलग है इतने। ये फॉर्मूला है, देखो a³ + b³ / a² - ab + b²। और आपको याद होगा क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करें तो इतना तो आपको याद होगा। ये क्या हो जाएगा आपका a+b। इसको सॉल्व कर लो, 7.27 और 9.73, इसको सॉल्व कर लेना है। 10 का 0, 10 का 0 वहां से ले 17, 17.00 माने 17 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला देखिएगा, सेक स्क्वायर 50 - टेन स्क्वायर 50 का मान क्या हो जाएगा। आप सीधा फॉर्मूला याद कीजिएगा कि अगर सेक स्क्वायर थीटा हो टेन स्क्वायर थीटा हो तो इसका मान होता है 1। 50 की जगह पे कुछ भी लिख दे, आपका मान हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा, लेकिन दोनों जगह बराबर होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, 38 घंटे का 2 दिन से अनुपात इनमें से किसके बराबर है। देखिए 38 घंटे हैं, रेशो निकालना है 2 दिन। देखो 38 घंटे हो जाएंगे, और 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे 24 दिन 48, इतने घंटे हो जाएंगे, गुणा कर दिया, घंटा से घंटा ये खत्म, 2 से इसको काटेंगे ये 19 बार जाएगा, तो 19 अनुपात हो जाएगा आपका 24, बस खत्म बात। चलिए आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या इतनी है, ये 11 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2x 7 3y 5, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्यता का नियम आप सही तरीके से जानते हैं बखूबी। क्या होता है 11 से विभाज्यता का नियम? नियम कहता है कि अगर जिसे विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का अगर योग करें तो या तो 11 से कटे या तो 0 आना चाहिए, या अंतर करें। ये कहता है अंतर करें तब, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 2 + 7 इसका, और ये x + 3 + 5 इसका अंतर करें तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए कहता है। 9 + y हो जाएगा, और ये अंतर हो जाएगा x + 8। आप इसी से इसको घटा लो, क्योंकि हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है x माइनस वाई। तो इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो x + 8 इसको लिख लो, और 9 + y इसको लिख लो, माइनस कर दो, बराबर या तो 0 आए या 11 आए। तो x + 8 - 9 माइनस प्लस माइनस का y बराबर 0 या 11, कुछ भी एक हो सकता है। इसको लिखो x माइनस वाई, ये माइनस का 1 बराबर 0 कर लो यहाँ पर अब। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 1 उधर पहुंच जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि सर x माइनस वाई का मान बताइएगा, जो कि आपका हो जाएगा 1। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या के 4/7 के 20% का 10% 648 उस संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें संख्या मान लेते हैं हम लोग x, उसका 4/7 का 20% का 10% जो है वो हमें दे रखा है 648। कितना दे रखा है? 648 दे रखा है। इसको सॉल्व कर दो बस। 0 से 0 खत्म, इस 0 से ये वाला 0 खत्म, ठीक है। अब आगे देखो, हमें x का मान चाहिए, यहाँ से निकालो x का मान। 648 गुणा ये वाला 100 इधर गुणा 7 बटे में ये 4 गुणा 2, ठीक है। 8 से काटो, 8 8 8 1 8, 7 1 7 7 8 56, डबल 0 लगाओ। 56 700 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपका टाइम बिल्कुल ही वेस्ट नहीं किया है। टाइम बिल्कुल बेकार नहीं किया है। मैंने आपको फटाफट से प्रैक्टिस करवाई है, और ये प्रैक्टिस सेट लगातार आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। बस आपको काम क्या करना है, अगर चैनल पर जुड़े नहीं है तो चैनल फटाफट से जब लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि एक माता अपनी पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है। 15 वर्ष बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? वर्तमान उम्र पूछी गई है कि वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। पहले तो आप लोग ये बात समझो कि जो माता है वो अपने डॉटर से यानी पुत्री से 15 साल के बाद, मतलब अभी की एज में अगर हम 15 जोड़ दें तो उसके बाद जो है माता की उम्र पुत्री की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। अगर रेशियो 15 साल बाद हो जाएगा 2:1 का, 15 साल के बाद होगा, अभी का नहीं। एक माता अपनी पुत्री से 25 वर्ष बड़ी है, बात ये भी समझो, और दोगुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका जो देखिए बड़ी, जैसे अगर एज में अंतर 25 साल का है तो चाहे अभी का अंतर देखो चाहे बाद का अंतर देखो, अंतर हमेशा 25 ही रहेगा। तो इनका अंतर कितना है अभी देखो, अंतर हो जाएगा 25 साल। अंतर एक है और एक का वैल्यू कितना है, 25 साल है, 25 दिया है। तो इस एक का मान आ जाएगा 25, तो इस दो का मान हो जाएगा 50 साल। मतलब समझो कि 25 15 साल के बाद, 15 साल के बाद मम्मी की जो आयु हो जाएगी 50 साल, तो लड़की की आयु हो जाएगी 25 साल। कब? ये 15 साल बाद होगी। तो आप हमें ये बताओ कि जब किसी की जैसे आप हो, अगर आपकी उम्र 15 साल बाद 25 साल की है, तो अब पहले आप 15 साल पहले आप कितने साल के थे? आप बताओ कि 10 साल के थे ना। जब आप 10 साल के थे तो उसमें 15 साल के बाद जब आपने 15 ऐड किया तभी तो 25 हो गई। तो पूछी गई वर्तमान उम्र, तो पुत्री इस समय कितनी साल की है? तो पुत्री जो है इस समय जो है आपकी 10 साल की है। समझ गए? अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी बनाओ, त्रिभुज एबीसी भाई। कहाँ पे साथ में लेकर जरूर बैठो, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बना दिया हमने त्रिभुज एबीसी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी हमारा बन चुका है। देखो ए
बी सी में बिंदु डी पर बी डी लंब ए सी, ए सी जो है वो लंब है बी डी लंब ए सी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो एक मिनट। देखिए आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे कह रहा है कि बी डी लंब है, ये है लंब, ये लंब है किससे, ए सी पर, ये कहता है। कोण डी बी सी 65, डी, अब देखो मैं आपको कलर के दिखा रहा हूँ, देखना सही से। डी बी सी 65, डी बी सी, ये हमने जो एंगल को कलरफुल किया ये आपका है इतना 65 डिग्री का। बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है, इसका नहीं इस प्रकार, ठीक है। ई बिंदु बी सी पर बिंदु ई इस प्रकार है, ई बिंदु मतलब इस प्रकार है कि कोण सी ए ई, ये वाला कोण सी ए ई 30 अंश, मतलब ये वाला जो कोण है ये वाला है 30 अंश का, ये 30 अंश है। फिर आपसे पूछा क्या गया है वो समझो आप लोग, ये 30 अंश है, ठीक है। फिर समझो ए ई बी की माप कितनी है, ए ई और बी, ए ई ये वाली माप, ए ई बी ये वाली माप पूछिए, ये वाली, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्या पूछ रहा है आपसे। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सही से समझना, समझ में आ जाएगा। तुम जानते हो ये त्रिभुज तुम्हारा बना हुआ है जो, ये वाला देखो ये लंब है तो लंब का मतलब होता है 90, ये 90 हो जाएगा आपका, इतना इधर वाला। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, आप जानते हो कितना होता है, 180। एक ये बी 65 है, एक 90 है, तो ये वाला निकाल सकते हो, ये वाला, ये बता दो तुम हमें। ये प्लस सी मान लो, इसको बराबर 180 लिख लो, तो सी आ जाएगा आपका 180 माइनस 155, कितना बचेगा आपका, ये सी बचेगा आपका 25, ये 25 आ गया। अब देखो आप जानते हो ये वाला पूछा गया है, कंडीशन समझो, मैं आपको चित्र बना के दिखा दूं पहले, इसको चित्र को देखो हम दोबारा बनाते हैं, समझा दूं आपको क्या पूछा गया है। ये देखो चित्र है, एक ये है, एक ये है, ये तो है, आपसे ये पूछा गया है, और आपको ये कोण पता है, ये वाला कोण पता है, ये वाला कोण आपका 30 है, और ये वाला कोण आपको पता है, ये वाला कोण आपका 25 है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो इस वाले कोण का मान हो जाएगा 30 प्लस 25, यानी हम कह सकते हैं 55 डिग्री। कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताओ ये बात आपके समझ में आई, ये वाला कोण मिला, ये वाला कोण मिलाकर किसके योग के बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और देखो आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% की हानि पर बेची और मोहिनी ने पशी को 8% के लाभ पर बेचा। यदि पशी ने किताब 1539 में खरीदी तो पूनम के लिए किताब का क्रय मूल्य कितना था। जैसे मान लो आप लोग एक बात कि पूनम ने अगर जो है किताब खरीदी थी 100 रुपए की, ठीक है, पूनम ने मोहिनी को एक किताब 5% की हानि पर बेची, तो 5% हानि का मतलब होता है कि 95% पर किताब बेची गई, हानि हो गई। और मोहिनी ने उसे पसी को 8% के लाभ पर बेचा, लाभ का मतलब कि 108 पर बेचा इसे पसी को, और पसी ने किताब के लिए 1539 रुपए दिए, तो क्रय मूल्य पूछा गया है, तो आपको एक्स का मान निकालना है यहाँ से, बस इतना काम है। देखो कैसे निकालोगे, 5 से काटोगे 19 बार, ये जाएगा 20 बार, ठीक है। अब आगे देखो इसको, इसको हल करना है आपको, नहीं ये काटो, अब ये कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 बार, 4 से ये 25 बार जाएगा, ठीक है। 19 से काटो, 19 सत्ते 133, कितना बचा, 133 घटाएंगे 0, ये 19 अट्ठे 152, ये 81 बार जाएगा 19 से कंप्लीट, और 27 तिया 81 होता है, तो x बराबर आ जाएगा आपका, ये भाग वाली चीज आएंगी गुणा में, ये 3 गुणा 20 गुणा 25, 23 दूनी 60, और 25 छंगा हो जाएगा 150, यानी 1500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी जो पूनम ने किताब खरीदी थी वो किताब खरीदी थी 1500 रुपए की। बताओ पूनम ने किताब कितने खरीदी थी, 1500 रुपए की पूनम ने किताब खरीदी थी।
ये सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आप लोग बताना कि ये 25 जो क्वेश्चन थे कैसे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इतना काम कर देना है, ठीक है। चलो देखो, यदि 896 केले 3 बंदरों में 4/6 अनुपात 2/2 अनुपात 2/2 के अनुपात में वितरित किए गए, तो पूछा गया है तीसरे बंदर को केले कितने मिले। पहले तुम रेशियो सही करो इसका, 4/6 रेशियो 2/2 रेशियो 2/2, इसको पहले सही फॉर्मेट बनाओ। देखो 6 नीचे, 6 नीचे है तो 6 को खत्म करना है, तो 6 से इसमें गुणा करो, इसमें भी 6 से गुणा करो, इसमें भी 6 से गुणा करो। बड़ी संख्या से गुणा इसलिए कर दिया ताकि ये सब खत्म कर सको तुम। 6 से 6 खत्म हो गया, 2 से 3 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 4 रेशियो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 6, इसको सही करो, 2 रेशियो 3 रेशियो 3, 2 रेशियो 3 रेशियो 3। ये भैया रेशियो में सही फॉर्मेट बना हमारा, बताओ रेशियो में सही फॉर्मेट बन गया। अब आपको क्या करना है, यदि इतने केले हैं 3 बंदों में बांटने हैं, तो केले कितने 896। पूछा गया तीसरे को कितने मिलेंगे, तुम ये देखो तीसरे को कितने मिलेंगे 3, और टोटल कितने हैं 3 3 6 2 8, तो आप करो 8 एकन 8 8 एकन 8 8 2 16, 112 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3, कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 336, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपके 25 क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और अगर आपको लगा है कि स्पीड मैंने बढ़ा दी है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, सभी के पास ऑप्शन होता है स्पीड को कम करने का, तो ये डॉट होते हैं 3, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, स्पीड को नॉर्मल कर लीजिएगा, कम कर लीजिएगा और चाहो, और लग रहा है स्पीड अगर कम है तो स्पीड को बूस्ट कर लीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एक बार लाइक और कर दीजिएगा। इसी प्रकार की अगर सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, देखते रहिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी अगले पेपर के साथ।